गुड इवनिंग ऑल। आज है 10 जून और आप और मैं बात करते हैं। देखिए आज आईसीआईसीआई बैंक का दिन कैसा बीता और कल का दिन आईसीआईसीआई बैंक का 11 जून का कैसा दिखता है। देखिए जब भी आप और मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ऑप्शन चेन में हर रोज़ चेंजेस आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हम जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो जब अगले दिन मार्केट खुलेगी तो उसमें चेंजेस आने लाजमी है। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी ट्रेड और अपना कोई भी व्यू रखते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए आज जब आईसीआईसीआई बैंक बंद हुआ तो आज ये बंद हुआ है 353 रुपीज़ पे, और इसने जो अपना ऑलमोस्ट जो हाई लगाया था डे का वो था 356 रुपीज़ 85 पैसा, और जो लो लगाया है वो 345.30 था। देखिए अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती आईसीआईसीआई बैंक की, तो आपने और मैंने मिलकर एक एनालिसिस किया था जिसमें हमने देखा था कि 345 एक सपोर्ट जोन हो सकता है। वो हमने ऑप्शन चेन से भी देखा था, चार्ट्स पे भी देखा था, और आपने और मैंने देखा था कि 360 एक ऐसा लेवल हो सकता है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके बीच में 355 का लेवल भी था, अगर ये क्रॉस करता है तो 360 की बात करी थी हमने। तो मोरलेस अगर आज देखोगे, बिकॉज एक बड़ा नॉर्मल सा दिन रहा है मार्केट का, मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा उस हिसाब से नहीं हुआ, तो ये शेयर जो है वो उसी लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखा। देखिए ये कल का चार्ट है जो आपने और मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जब इसकी क्लोजिंग हुई थी कल शेयर की तो वो यहाँ पर हुई थी। जो आज वाली कैंडल बनी है वो अब 345 के ऊपर बनी है। हाँ मेरी बात समझ रहे हैं, वो यहाँ पर बनी है, इस वाली ट्रेल में आ गई। जब इस वाली ट्रेल में आएगी तो मैंने आपसे बार बार बात करी है कि हमने एक हाई लगाया था जो कि रीसेंट हाई था 364 का। अगर ये इसको क्रॉस करेगा, जिस दिन भी करेगा, कल करेगा मुझे नहीं पता, तो अभी हम ऑप्शन चेन से देखेंगे। अगर ये करेगा 364 जिस दिन क्रॉस, तो अगला हर्टल इसके लिए 374 बनेगा, और जिस दिन ये 374 भी क्रॉस करेगा उस दिन ये 398 के लिए एलिजिबल हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमने कर ली ऊपर की बात। तो नीचे की तरफ कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस, जहाँ पे सपोर्ट मिलता है, देखिए सपोर्ट मैंने आपको बताया 345 एक अच्छा सपोर्ट है शेयर के लिए, और दूसरा जो सपोर्ट इस शेयर के लिए होगा वो 340 होगा, जो कि नॉर्मल इस चार्ट से समझ में आता है, ठीक है। देखिए जो आज का चार्ट है उसमें आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर कैंडल बन के आ गई है वो ये वाली है, ग्रीन वाली कैंडल आपको दिख रही है, छोटी सी ग्रीन कैंडल, वो यहाँ पर है। तो ये जो कैंडल अब बन के आ गई ग्रीन, तो अगर आप देखेंगे तो जो बस आपको यही वाली है जो लेवल आपको याद रखने हैं, ये 364 वाली कैंडल जो है वो ये वाली कैंडल है, और ये 374 वाली कैंडल मार्क करी मैंने, ये 364 वाली कैंडल मार्क करी मैंने, ठीक है। तो आपके लिए नीचे का सपोर्ट जो है वो पहला 345 है और दूसरा 340 है। आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या जो बीते हैं वो हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारी कॉल्स में भी यहाँ पर अनवाइंडिंग होती दिख रही है मुझे, और यहाँ पर ऊपर के लेवल पर भी अनवाइंडिंग है काफ़ी सारी कॉल्स में, और मुझे वाइसा वर्सा यहाँ पर पुट की साइड पर ऊपर की तरफ अनवाइंडिंग दिखती है, और यहाँ पर नीचे की तरफ मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉल पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। तो अभी इसको जब एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे स्ट्राइक उठाते हैं 350 की। जब आप और मैं 350 की स्ट्राइक उठाएंगे तो पुट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आज 2,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो राइट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 11,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन इंटरेस्ट में आ गए हैं। 345 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो आज यहाँ पर 6,875 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया 2,99,000 का। आप 340 की स्ट्राइक पे जाओगे तो यहाँ पर आपको 52,000 कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे, और टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया 16,66,000 का। देखिए ये तीनों लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल हैं इस आईसीआईसीआई बैंक के लिए, सपोर्ट के लेवल के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 350 के लेवल के ऊपर यहाँ पर क्या है, कॉल साइड पर 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं, और आज मैं यहाँ पे 61,000 कॉन्ट्रैक्ट जो राइट हुए हैं। देखिए अब अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आना चाहूँगा, क्योंकि सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है 345 पहला, और नीचे 340। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस कहीं पे पहला आता दिखेगा तो वो मुझे 360 पर आता दिखेगा। 360 एक रेजिस्टेंस का जोन इसलिए बन सकता है क्योंकि आज यहाँ पे 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, और 10,87,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट हुए पड़े हैं कॉल में। उसके बाद अगर आप 365 का जोन देखेंगे,
तो यहाँ पर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऊपर की तरफ राइट हैं और यहाँ पर 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। देखिए मैंने एक निफ्टी की वीडियो बनाई थी आप सबके लिए, जो कि मैंने 7 जून को डाली थी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो निफ्टी है वो इस तरीके का लेवल दिखाना चाहिए आपको। तो जो ऊपर का लेवल है वो 10,350 है। एक बारी निफ्टी इस लेवल से जाके रेजिस्टेंस ले चुका है, तो जो नीचे का लेवल है ये 10,000 का लेवल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस लेवल पर फिर जा रहे हैं। अगर हम कल इस लेवल पर फिर टच करेंगे तो मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन सकता है और यहाँ से नीचे। तो ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखेगा तो वो आपको कौन से शेयर से दिखेगा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, आपको टीसीएस और आपको एचडीएफसी से, इन सब चीज़ से ही दिखेगा। तो मुझे कल यहाँ पे फिर से एक रेंज बाउंड चीज़ होती दिखती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि आज रात को यहाँ पर अभी यूएस फेड ने अपनी रिपोर्ट देनी है कि उनको इकोनॉमी में चेंजेस कैसे लगते हैं यूएस की, राइट। और जॉब डेटा के ऊपर भी उन्होंने बात करनी है। तो अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि किस तरीके की संभावना अभी मुझे सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलती है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि दोनों चीज़ों में अगर शेयर नीचे खुलता है तो क्या संभावना, ऊपर खुलता है तो क्या संभावना, मार्केट कैसे खुलती है, अभी हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और 11 तारीख को अगर आप आगे के लिए कोई कॉल या कुछ भी ऐसा बाय करने वाले, तो मैं आपको याद करवा दूं कि 12 जून को सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है। आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया था मॉरेटोरियम पीरियड के ऊपर, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेना है उसके ऊपर भी कॉल आनी है। तो आप इन बैंकिंग शेयर्स के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म कोई पोजीशन सोच रहे हैं कुछ है, तो वो आप अपना, मैंने आपको आगाह कर दिया, आप अपना उस हिसाब से पोजीशन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली मैं सिचुएशन लेके चलता हूँ कि अगर ये शेयर जो है वो ऊपर खुलता है। देखिए मुझसे किसी ने बोला कि सर आप एक बात क्यों नहीं करते, सर मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, मैं कैसे एक बात कर सकता हूँ। तो मुझे आपको सिनारियो समझाना पड़ेगा। आपको ट्रेड कैसे लेना है वो आप देख सकते हो, मैं तो आपके साथ एनालिसिस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अगर ये शेयर ऊपर की तरफ खुलता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेज़ी से 350 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है कल। और ऊपर की तरफ पहला आपको रेजिस्टेंस 360, और ये अगर हम इसको भी क्रॉस करते हैं तो 365, ये ऊपर का रेजिस्टेंस जोन बन सकते हैं। नीचे की तरफ अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं मार्केट में, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यूएस फेड की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो गैप डाउन, तो मुझे लगता है कि 340 पहला सपोर्ट, सीधा सपोर्ट का लेवल बनता हुआ आपको कल की रेंज में दिखेगा। तो ब्रॉडर रेंज में मैंने आपको दोनों चीज़ें आईसीआईसी बैंक में समझा दी है। आप प्लीज़ इसको पेपर पे लिख के कुछ समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसी कोई ट्रेड प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो अब ये वीडियो आप अपने लिए शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। चीज़ें समझिए, चीज़ें समझ के पेपर ट्रेड करने की कोशिश करिए, आपको चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और आपके काम में भी आएंगी। थैंक यू सो वेरी मच।